हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉट्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एप्टीट्यूड के। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप पहली वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, लेट एक्स बी द इवेंट दैट हेड अकर्स इन द फर्स्ट ईच ऑफ फर्स्ट टू टॉसेस। ठीक है, पहले दो टॉस में हेड आ रहा है, वो इवेंट एक्स है। लेट वाई टू बी इवेंट दैट टेल्स अकर ऑन द थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे टेल आ रहा है, वो इवेंट वाई है। लेट जेड बी द इवेंट दैट टू टेल्स अकर इन द थ्री टॉसेस। ठीक है, दो टेल आने चाहिए, इन्होंने बताया नहीं कब, फर्स्ट टू पे हैं। एंड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ठीक है, तो एक्स क्या है कि दो हेड आने चाहिए स्टार्टिंग में, थर्ड पे हमें कुछ लेना देना नहीं है। वाई क्या है, थर्ड पे टेल आना चाहिए, पहले से हमें कोई मतलब नहीं है। जेड क्या है, टू टेल है ना, दो बार टेल आ जाए कहीं भी आ जाए। अब देखो इंडिपेंडेंट, सबसे पहले देखो एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये गलत है, बिकॉज एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। बिकॉज एक्स चाहता है कि पहले दो टॉस पे हेड आ जाए, तीसरे पे कुछ भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह वाई चाहता है तीसरे पे टेल आ जाए, पहले कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर एक्स हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब ये नोट इंडिपेंडेंट लिखा है ना, तो गलत है। और अगर मैं देखें, हम देखें एक्स और जेड में, अगर सपोज करो एक्स हो गया है ना, एक्स इवेंट अगर कर गया, मतलब दो हेड है, इसका मतलब जेड तो कभी होगा ही नहीं। तो डिपेंड कर गया ना। अगर एक्स नहीं हुआ तो कुछ केसेस में ऐसा होगा कि मान लो एक्स नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसा कुछ आया, उस टाइम पे भी जेड नहीं होगा। या फिर ऐसा कुछ बन सकता है कि हेड दूसरे में टेल टेल। ठीक है, तो डिपेंड कर गया जेड एक्स पे। और उसी तरह मान लो अगर जेड जेड इवेंट हो गया, मतलब दो टेल आ गए, तब तो एक्स बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब एक्स और जेड भी क्या है, एक्स और जेड डिपेंडेंट है। इन्होंने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब आती है वाई और जेड की बारी, है ना। तो वाई और जेड भी दोनों डिपेंडेंट होंगे, बिकॉज अगर वाई में एक टी आ गया, टेल यहाँ पे आ गया, तो जेड को तो दो ही टेल चाहिए, है ना। तो दूसरा टेल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर वाई हो रहा है तो जेड का टेल यहाँ पे या यहाँ पे कोई भी एक और टेल आ जाएगा। वाई नहीं हो रहा है तो दोनों टेल ऐसे आने चाहिए, है ना। तो ये और दोनों भी आपस में डिपेंड कर जाएंगे, दोनों डिपेंडेंट होंगे। इसको हम वैसे भी कर लेते हैं, देखो एक्स, हमारे जो टोटल केस बनेंगे, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, और क्या बनेगा, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, है ना। आठ केस बनते हैं हमारे। एक्स में कौन से केसेस बनेंगे, एक्स में पहले दो हेड आने चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ भी हो। एक्स में ये बनेगा। वाई में क्या है, लास्ट में टेल आना चाहिए, तो स्टार्टिंग में जैसे ये चार केस बन गए। हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल टेल, है ना। थर्ड में चाहिए टेल। और जेड में क्या चाहिए, टू टेल अकर इन द थ्री टोस, दो टेल होने चाहिए, मतलब टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, अब देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है। इंडिपेंडेंट ये होती है कि अगर मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, ये होती है कि दोनों का अगर मैं एंड करके देखूं कि दोनों एक साथ हो जाएं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाती है पी ऑफ ए पी ऑफ बी। अगर मेरे एक्स और वाई का चेक करना है, ठीक है, अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई के केसेस क्या बनेंगे कि दोनों एक्स और वाई दोनों हो रहे हैं, वो तो एक ही केस बनेगा, वो है हेड हेड टेल। ठीक है, उसी तरह एक्स और जेड, ये तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्स और जेड दोनों एक साथ हो जाए इंटरसेक्शन की, एक्स भी हो रहा है जेड भी हो रहा है, कुछ है हो ही गए होएगा नहीं, क्योंकि अगर एक्स चाहता दो बार हेड आ जाए पहले में, जेड चाहता दो बार टेल आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। वाई और जेड एक साथ हो जाए, इसका मतलब थर्ड टॉस पे टेल है और दो है, ये वाले दो ऑप्शन आ जाएंगे, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, तो अब
मुझे क्या करना है, एक्स और वाई का देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं फर्स्ट वो देखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1/8, ठीक है, फर्स्ट केस है 8 में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितनी है, दो केसेस हैं, 2/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितनी है, 4/8। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, है ना, ये इंडिपेंडेंट कंडीशन है ये वाली। उसी तरह अगर मैं देखूं एक्स और जेड तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है ही पूरे से ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। वाई जेड का देख लो, वाई इंटरसेक्शन जेड, ये वाले केसेस है, ये 2/8 यानी कि 1/4, और पी ऑफ वाई कितना आ जाएगा, वाई के 4 केसेस हैं, 4/2 यानी कि 4/8 यानी कि 1/2, पी ऑफ जेड क्या है, ये है 3/8, तो पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ जेड नॉट इक्वल टू पी ऑफ वाई इंटरसेक्शन एंड जेड, है ना, एंड वाला वगैरह, तो ये क्या हो गए, दोनों डिपेंडेंट हो गए, तो ऑप्शन बी, ठीक है। अगर ऐसे समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये चीज समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर इज टू बी कंस्ट्रक्शन इन द एक्स वाई प्लेन सो दैट राइट एंगल इज एट पी, ठीक है, पी पे राइट एंगल है, लाइन पी आर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा, ऐसी ट्रायंगल बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ये पी होगा, ये आर होगा, ये क्यू होगा, पी पे राइट एंगल है, ऐसी भी बन सकती है, पी सॉरी आर पी क्यू, ठीक है, कुछ ऐसी से बन जाएगी क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इन्होंने क्या बोला है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू एंड आर टू बी इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज, पी क्यू आर के जो वर्टिसेस हैं, कोऑर्डिनेट्स है, वो इंटीजर ही होंगे जो इसमें लाई करेंगे, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 5, y जो होगा लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 16, हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल कुड बी कंस्ट्रक्टेड विद दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं एक ग्राफ से, देखो मैंने एक ग्राफ बना रखा है, ये मेरी होगी x एक्सिस, ये इधर हो गया y एक्सिस, ठीक है, तो कोई भी तीनों पॉइंट इसी में लाई करेंगे, देखो यहाँ से 4 से स्टार्ट किया, -4 से -4 3 2 1 0 1 2 3 5, ठीक है, x की वैल्यू ये हो सकती है, मतलब p पॉइंट मेरा, मतलब बेस वाला पॉइंट यहाँ से लेके कहीं भी हो सकता है। उसी तरह हाइट, जो हाइट है 6 7 8, ये पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं p पॉइंट बनाने की ट्राई करता हूँ। p पॉइंट के लिए अगर मुझे रखना है, स्टार्टिंग में p पॉइंट रखना है, वो कितने ऑप्शन है मेरे पास, अगर मैं ऐसे देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे है, इस लाइन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यहाँ पे है, मतलब ये मेरे ऑप्शन हो जाएंगे 10 इंटू 11, है ना। तो जो मेरा ये एरिया है, इसके बीच तो होने चाहिए पी पॉइंट, कहीं भी हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो ये 110 पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे मेरा पी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पी को एक जगह फिक्स कर दिया, अब मेरा पी यहाँ पे है, ठीक है, अब मेरा पी अगर यहाँ पे है और मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है पी, और आर पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, आर पॉइंट पी आर जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि मेरा आर पॉइंट यहीं कहीं होना चाहिए, ऐसे इस लाइन पे, है ना। तो आर पॉइंट के लिए कितने ऑप्शन बचते हैं, 1 2 3 4, यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ पे पी है, 5 6 7 8 9, अगर मैंने कहीं पे पी पॉइंट फिक्स कर दिया, उसके बाद मेरे आर के लिए चांसेस हैं 9 पॉइंट, ठीक है। आर का हो गया 9, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे क्यू बनाना, अब मेरा पी पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इसका मतलब क्यू इसी लाइन पे होना चाहिए, क्यू पॉइंट, तभी तो आर मैंने कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, आर तो क्यू कहीं पे भी होना चाहिए इस लाइन पे, ताकि राइट एंगल बन जाए, है ना। तो क्यू के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, क्यू के लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं, सॉरी मैंने पी, हाँ सही है,
क्यू यहाँ पे हो सकता है मेरा, 1 2 3 4 5, पी पे तो नहीं होगा नहीं, 6 7 8 9 10। तो क्यू के लिए मेरे पास ऑप्शन कितने बचे, 10। ठीक है, तो टोटल ऐसी कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं टोटल, मुझे उस पॉइंट तो सिलेक्ट करना है 3। अगर मैंने 3 पॉइंट सिलेक्ट करने के मेरे कितने वेज बन रहे हैं, 110 इंटू 9 इंटू 10, 90 इंटू 110, 9900। ठीक है, कोई भी पॉइंट देखो, कोई भी पॉइंट, मैंने यहाँ पे पी यहाँ पे किया था, पी यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, चलो पी मैंने पी यहाँ पे ले लिया, तो मेरे पास क्यों आर सेलेक्ट करने के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट हमेशा बनेंगे। तो उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और पी स्टार्टिंग में पी को मेरे को फिक्स करने के लिए कितने पॉइंट्स हैं, 110। ठीक है, कहीं भी, तो इसका आ जाएगा 9900। अगला क्वेश्चन है, ए ह्यूज पाइल ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बोथ राइप एंड अनराइप मिक्स टुगेदर। ठीक है, पके हुए सेब और संतरे दोनों एक साथ रखे हुए हैं। 15% आर अनराइप फ्रूट्स, 15% पके नहीं है। ऑफ द अनराइप फ्रूट्स 45% आर एप्पल्स, जो नहीं पके हैं उनमें से 45% एप्पल हैं। ऑफ द राइप वंस, जो पके हुए हैं उसमें 66% ऑरेंजेस हैं। इफ पाइल कंटेन्स टोटल ऑफ कितना है, 556,92,000 फ्रूट्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर एप्पल। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करो, नंबर ऑफ फ्रूट्स x मान लेते हैं ना स्टार्टिंग में, इतना बड़ा नंबर क्यों लिखना, x फ्रूट्स हैं। अब उसमें से पके हुए कितने हैं, 15% पके हुए नहीं है, तो 85% पके हुए हैं, 15% नहीं पके हुए, यानी कि 0.85x, 0.155x। ठीक है, 0.15x। और जो इन्होंने बोला है कि जो पके हुए नहीं है उसमें से 45% एप्पल है, इसमें से 45% एप्पल है, 45% एप्पल है, यानी कि 0.15 इंटू सॉरी 0.15x इंटू 0.45, ये क्या है, एप्पल जो पके हुए नहीं है। और ऑब्वियसली जो बाकी बचे 55% वो ऑरेंजेस होंगे। ये मेरे एप्पल हैं, अनराइप, राइप। ठीक है, ये है 0.15x इंटू 0.55, ये मेरे आगे ORA ऑरेंजेस। ठीक है, और इसमें से 85 जो पके हुए हैं, पके हुए में से 66% ऑरेंजेस हैं, और जो बाकी बचे 34% ये एप्पल हैं। हमें एप्पल ही पूछा है तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी लिख लो, 0.85x का 0.66 ये हो जाएंगे ऑरेंजेस। ठीक है, बाकी जो बचे 0.85x इंटू 0.34 ये हो गए मेरे एप्पल पके हुए। अब इन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ देम एप्पल, एप्पल कितने हैं, ये प्लस ये। ठीक है, एप्पल आ जाएंगे मेरे पास पॉइंट, इसमें तो कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, 0.85x इंटू 0.34, 0.85 इंटू 0.34 ये आ जाएगा 0.289x प्लस ये आ जाएगा प्लस 0.15 इंटू 0.45 ये आ जाएगा 0.3565, सॉरी डायरेक्ट प्लस कर दिया, 0.15 इंटू 0.45 ये आ जाएगा 0.0675 x प्लस 0.289 ये आ जाएगा 0.3565 x की वैल्यू पुट कर दो लास्ट में, है ना, 56,92,000 इंटू 56,92,000। ठीक है, ये आ जाएगा 2029198, ऑप्शन ए। ठीक है, कोई भी वैल्यू इतनी बड़ी है तो स्टार्टिंग में मत रखो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत सीधा सवाल है कि माइकल लिव्स 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर आई लिव, है ना, माइकल मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर रहता है। अहमद लिव्स 5 किलोमीटर अवे एंड सुजन लिव्स 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर आई लिव। अहमद मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर रहता है, सुजैन 7 किलोमीटर दूर। अरुण इज फर्दर फार्दर अवे देन अहमद, अरुण जो है अहमद से दूर रहता है बट क्लोजर देन सुजैन वेयर आई लिव, मतलब जहां मैं रहता हूँ
अरुण जो है मेरे और अहमद के डिस्टेंस से ज्यादा रहता है, बट मेरे और सुजैन से क्लोजर रहता है ना। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हेयर विच वन ऑफ द पॉसिबल डिस्टेंस एट विच आई लिव फ्रॉम अरुण प्लेस। देखो मैं यहाँ पे रहता हूँ, है ना, इन्होंने डायरेक्शन तो लिखी नहीं है, तो हम इसी डायरेक्शन मान लेते हैं चलो, कि माइकल तो रहता है 10 किलोमीटर दूर, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है। अहमद रहता है 5 किलोमीटर पे, और सूजन रहती है 7 किलोमीटर। अब इन्होंने बोला है कि जो अरुण है अहमद से दूर रहता है मेरे कंपैरिजन, मतलब अगर मैं देखूं अपने उससे, अहमद से तो दूर रहता है, मतलब यहाँ इस साइड, सूजन से पास रहता है मतलब इस साइड, मतलब 5 और 7 किलोमीटर के बीच बीच रहता है, तो 5 और 7 के बीच में एक ही आंसर है 6.02। ठीक है, 3, 4.99, 7.01, ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन है 140, ए पर्सन मूविंग थ्रू ए ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन हैज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग इन्फेक्टेड। ठीक है, किसी इन्फेक्टेड जोन से निकलता है ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन, कि यहाँ पे टीबी फैला हुआ है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। However, only 30% of the infected people develop the disease. But जिनको इन्फेक्शन हो गया है उसमें से ओनली 30% जो हैं उनको ये बीमारी हो जाती है ना। इन्फेक्टेड होना मतलब टच उसमें आगे क्या बोलते हैं, टच में आ गए या फिर उसमें वायरस के उसमें आ गए, कंट्रोल में आ गए, बट उससे डिजीज नहीं हुई आपको, है ना, बीमारी नहीं हुई। What percent of people moving through the tuberculosis prone zone remains infected but doesn't show symptoms, है ना। तो देखो 100 लोग हैं मान लो, परसेंटेज बोला ना 100 लोग, अब वो 100 लोग एरिया से निकले, 50 इन्फेक्टेड हो गए, 50 नहीं हुए, ये हो गए इन्फेक्टेड, ये हो गए नॉट इन्फेक्टेड। अब बोल रहा है कि ओनली 30% ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल डेवलप द डिसीज, मतलब जो इन्फेक्ट हुए उसके 30%, 50 का 30% कितना हो जाएगा, 15, 15 लोगों को बीमारी हो जाएगी, है ना। और इन्होंने बोला है कि बट परसेंट ऑफ पीपल मूविंग थ्रू ट्यूबरक्लोसिस प्रोन जोन रिमेन इन्फेक्टेड बट डजंट शो सिम्टम्स, तो इसमें से कितने लोग बचे इन्फेक्टेड हो जाएंगे बट डिजीज नहीं होगी, 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35%। टोटल 100 में से 35 लोग ऐसे थे कि जो इन्फेक्टेड तो हुए बट उनको डिसीज डेवलप की हुई। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। और इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।